नमस्कार मित्रों, फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग जयपुर से। एक पटल कवि के साथ कॉफी @डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय की मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत और संयुक्त रूप से चलने वाले मेरे पटल अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए आज इस कवि के साथ कॉफी @डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल पर चलने वाली 186वीं कार्यशाला के विषय में हमारे जो मंतव्य है उसके लिए मैं अपनी उपस्थिति में श्रीकांत तेलंग जयपुर से सत्यव्रत प्रदर्शक मंडल के अध्यक्ष के रूप में और संरक्षक मंडल के सदस्य के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और संस्थापक और अध्यक्ष अपना पन्ना अपनी बातें विचार के प्रस्तुत की। इस कार्यशाला में भारत के विकास की जो भावना व्यक्त की गई है उसके प्रति हम सबका एक दायित्व है और कार्यान्वयन करने के लिए अपने पटल पर अपनी उपस्थिति से, काव्य के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से हम देश की उन्नति और प्रगति में अपना जो सहयोग दे सकते हैं उसके प्रति अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त करने का समय है। और 186वीं कार्यशाला में जो हमारे इस कार्यशाला की अध्यक्षा है अपर्णा गर्ग जी, उनका भी अभिवादन करते हैं। और मैं देख रहा हूँ पटल पर तस्नीमा फातिमा जी भी उपस्थित हैं। वो तो 186वीं कार्यशाला में जो हमारे भारत की देश की समृद्धता, अखंडता और स्थापत्य के लिए प्रगति के पथ पर बढ़ने की जो संभावनाओं को व्यक्त करते हुए कार्यशाला है उसमें हमारा योगदान और युवा वर्ग का योगदान जो है वो सराहनीय। युवा वर्ग जिस तरह से शिक्षा प्राप्त करके आज देश की सेवा में संलग्न है वो एक सराहनीय है। 100 में से 25% युवा हमारे देश के सबसे प्रबुद्ध वर्ग के रूप में उभर रहे हैं और उन्होंने वैज्ञानिक तर्क पर, वैज्ञानिक आधारों पर अपनी संरचनाओं और अपने जो है प्रयोग और अपने जो अन्वेषण किए, खोज किए, उनसे देश की प्रगति में निरंतरता आ रही है। इन्हीं विचारों को लेकर के हमें देश के युवाओं को आमंत्रित करने का अवसर भी मिला है और 186वीं कार्यशाला में जो हमने अपने विचार व्यक्त किए हैं उसके अनुसार हमें देश की प्रगति में अपनी रुचि रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इसी क्रम में एक रचना हमने अपने प्रस्तुत की है, उसको हम इस पटल पर रखना चाहते हैं क्योंकि वो रचना हमारे युवा वर्ग के लिए है और युवा वर्ग की शक्ति और उसका जो योगदान है भारतवर्ष में उसके लिए उसको प्रसारित करते हैं। तो रचना का शीर्षक है विषय युवा। नवशक्ति सृजन से भरे हुए, नवशक्ति सृजन से भरे हुए है शक्ति चेतना लेकर के, नवशक्ति सृजन से भरे हुए है शक्ति चेतना लेकर के, जन जन के मानस में बसती जो नाम युवा है कहलाए, जो नाम युवा है कहलाए। भारत का उन्नत भाल हुए, भारत का उन्नति भाल हुए जो शक्ति दूत भी कहलाए, भारत का उन्नति भाल हुए जो शक्ति दूत का कहलाए। अपनी अपनी रचनाओं से, अपनी अपनी जो रचनाएं हैं उन्होंने अन्वेषण किए, जो खोज किए हैं, जो आज वैज्ञानिक तर्कों पे सारे विश्व में जो है उनको सराहना मिल रही है, अन्वेषण को एक जो है स्थापना मिली है, उसके लिए हम अपनी अपनी रचनाओं से पारिवारिक जन के निकट हुए। और मैं देख रहा हूँ जयप्रकाश प्रजापति जी भी जो है वहाँ से उपस्थित हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं। अपनी अपनी रचनाओं से पारिवारिक जन के निकट हुए, कुंठा विमुक्त है जिनका जीवन है, कुंठा विमुक्त जिनका जीवन, राष्ट्र चेतना बनकर जो आए,
जो राष्ट्र चेतना बनकर जो आए, भारत के भाग्य विधाता से परिवारों का गौरव जो कहलाए, परिवारों का गौरव कहलाए। युवा युवा जनजीवन में है, युवा युवा जनजीवन में मिठास सा भर लाए, है मिठास भर लाए। कहलाता वो ही सच्चा भारत। आज जो भारत की प्रगति के ऊपर हमारी रचना है, वो 186वीं कार्यशाला जो चल रही है कवि के साथ कॉफी पटल पर, उसमें भारत की उन्नति और विकास की प्रगति की बात के ऊपर हमारी जो रचना है, कहलाता वो ही सच्चा भारत, भारत का नाम बनाया है, भारत का नाम बनाया है। नवशक्ति शक्ति का परिचय, नवशक्ति शक्ति का परिचय, संविधान प्रधानता कहलाए। 100 में से 27 जन भारत के, 100 में से 27 जन भारत के गौरव युवा बने, भारत के गौरव युवा बने, भारत के गौरव युवा बने। नवशक्ति सृजन का परिचायक संविधान प्रदेता कहलाए। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे संविधान में जो नवशक्ति जो प्रथम बार जो है अपना वोट संविधान को प्रति आस्था रखकर देने वाली है, उस पे हमारी है परिचायक की जो शक्ति का प्रदर्शन है वो ये है। नवयुवक शक्ति का परिचायक संविधान प्रवेता कहलाए। 100 में से 27 जन भारत के गौरव बने, भारत के गौरव युवक बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस रचना को हम आपके साथ मंच पर साझा करते हैं और पूरी रचना के साथ मंच को समर्पित भी करते हैं। आदरणीय तस्लीमा फातिमा जी भी उपस्थित हैं और जयप्रकाश प्रजापति भी उपस्थित हैं और यह रचना नवशक्ति परिवार, नव साहित्य परिवार भारत के बटन पर 10/1/2021 को पढ़ी गई थी। उससे इसका विषय है युवा। नवशक्ति सृजन से भरे हुए है शक्ति चेतना लेकर के जन जन के मानस में बसते जो नाम युवा है कहलाए। भारत का उन्नत भाल हुए जो शक्ति दूत भी कहलाए। अपनी अपनी रचनाओं से पारिवारिक जन के निकट हुए कुंठा विमुक्त है जिनका जीवन। राष्ट्र चेतना बन करके आए भारत के भाग्य विधाता से परिवारों का गौरव कहलाए। युवा युवा जनजीवन में इनका मिठास तो भर लाए, इनका मिठास है भर लाए। कहलाता वो ही सच्चा भारत, भारत का नाम बनाया है। नवयुवक शक्ति का परिचायक संविधान प्रदेता कहलाए। 100 में से 27 जन भारत के गौरव युवक बने, भारत के गौरव बने, भारत के गौरव युवक बने। इस शब्दों के साथ इस रचना को मंच पर हम पटल पर समर्पित करते हैं और कवि के साथ कॉफी पटल के संयुक्त रूप से चलने वाले अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के प्रश्न के लिए भी है। और साथ ही हम आपसे एक बात साझा करना चाहते हैं कि अभी हमारी ताज़ा 21वीं सदी की चुनिंदा हिंदी कहानियाँ, 21वीं सदी की चुनिंदा कहानी संग्रह साझा संग्रह आ गया है। संपादक डॉक्टर मृत्युंजय कोरी और इसमें ये रचनाकार हमारे हैं। इसकी कहानियों का वर्णन हम आपके सामने पुनः प्रस्तुत करेंगे और इस पर हमको जो डॉक्टर यशपाल का सम्मान प्राप्त हुआ है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस पटल पर हम आपसे विदा लेते हैं और भारत के संविधान के प्रति आस्था रखते हुए सभी युवकों को आह्वान करते हैं कि देश की प्रगति में अपना जो योगदान दे रहे हैं उससे निरंतर बरकरार रखें। शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और पटल पर हम पुनः आपसे मिलेंगे शीघ्र ही। नीरज कांत सोती जी भी हैं और 186वीं जो कार्यशाला हमारी चल रही है उसमें हम अपने भारत के संविधान के प्रति आस्था रखते हुए भारत के युवा शक्ति का जो योगदान है उसकी सराहना करते हैं। और ये मंच को हमने अपनी कविता युवा जो आज समर्पित किए, उसका उद्देश्य है कि भारत की शक्ति और भारत का जो भविष्य है वो आपकी युवा शक्ति से है। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। नीरज कांत सोती जी को नमस्कार। जयप्रकाश प्रजापति।
तस्लीमा फातमी जी को नमस्कार। पुनः मिलेंगे मंच पर। धन्यवाद।